कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का आज चौथा दिन है। ऐसे में अभिजीत दीपके के बोल दिन ब दिन और तीखे होते जा रहे हैं। चुटकी बजाते हुए वो मंच से ये भी बोल पड़े कि इन गुंडे मवालियों की सरकार चुटकी में चली जाएगी। अब इस अगर के पीछे की कहानी आपको आगे समझाएंगे। उससे पहले ये जरूर जान लीजिए कि देर रात दिल्ली पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच बड़ा टकराव भी देखने को मिला है। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रंका ने जानकारी दी कि पुलिस बैरिकेड लगाकर प्रदर्शन करने की जगह को छोटा कर रही है ताकि ज्यादा लोग प्रदर्शन में शामिल न हो पाएं। हालांकि आशुतोष रंका ने आगे बताया कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने पुलिस के ट्रक को घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया, जिस ट्रक में पुलिस बैरिकेड लेकर आगे बढ़ रही थी। दरअसल इस देर रात हुए हंगामे के वीडियो भी सामने आ रहे हैं, जहां प्रदर्शनकारी नारे लगाते दिखे कि युवाओं की आवाज को बैरिकेड से रोका नहीं जा सकता। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारी पुलिस के ट्रक के सामने लेट भी गए। खुद अभिजीत दीपके भी पुलिस के ट्रक के सामने बैठे दिखे। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन अब दिन ब दिन बहुत बड़ा होता दिख रहा है। लगातार चौथे दिन जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक डेरा डाले हुए हैं। वहीं अब मोदी सरकार की बौखलाहट इसलिए भी और जरूर बढ़ गई होगी, क्योंकि जिन किसानों ने मोदी सरकार को पहली बार घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, वही किसान अब कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का हिस्सा बन गए हैं। तो जंतर मंतर से अब और भी ज्यादा तहलका मच रहा है, जो मोदी सरकार को जरूर डरा रहा होगा। अभिजीत दीपके तो इस दौरान बड़ी बात भी बोल पड़े हैं। वो बोल पड़े कि भूले तो नहीं होगे कि अगर किसान ठान ले तो साल भर वो धरने से उठते नहीं हैं। यहाँ तक कि अभिजीत तो चुटकी लेते हुए ये भी बोल पड़े कि मोदी जी ये बात कैसे भूल सकते हैं, उन्हें तो जरूर अच्छे से याद होगा। दरअसल किसान आंदोलन को दबाने की मोदी सरकार ने पूरी कोशिश की थी। टीयर गैस, वाटर कैनन, गिरफ्तारी तक सब हुआ था, लेकिन किसानों ने डेरा डाले रखा था और मोदी सरकार को पहली बार झुकना पड़ गया था। अब अभिजीत दीपके ने खुद किसानों से समर्थन मांगा था, ये कहकर कि जब आप आंदोलन कर रहे थे तो हम युवा आपके साथ खड़े थे। अभिजीत खुद सिंघू बॉर्डर पर किसानों के साथ संघर्ष कर रहे थे। बस फिर क्या था, किसानों की तरफ से भी समर्थन का ऐलान हो गया और जंतर मंतर पर अब किसानों की मौजूदगी ने बड़ा गदर मचाया हुआ है। अब जेन ज़ी प्लस किसान, ये कॉम्बिनेशन आप सोच ही सकते हैं कि मोदी सरकार की कैसे हवाइयां उड़ी हुई होंगी। ऐसे में अब अभिजीत दीपके के बोल और ज्यादा तीखे होते जा रहे हैं। तो आपको अभिजीत दीपके के भाषण की कुछ बड़ी बातें जरूर जाननी चाहिए। मंच पर नीट अभ्यर्थियों को लाकर अभिजीत दीपके ऐसा कुछ बोले कि एक तरह से मोदी सरकार को गिराने की चेतावनी दे डाली। अभिजीत बोले कि अगर ऐसे सभी छात्र सरकार के विरोध में उतर आए तो चुटकी में इस गुंडे मवालियों की सत्ता चली जाएगी। अब मोदी सरकार को गुंडे मवाली कहते हुए चुटकी बजाकर सरकार गिराने की चेतावनी देना, अभिजीत दीपके का ये अंदाज मोदी सरकार को कैसे चुभ रहा होगा, आप सोच ही सकते हैं। अभिजीत का कहना कि सभी छात्रों को एकजुट होकर मैदान में उतरना होगा और अगर ऐसा हुआ तो मोदी सरकार कहीं की नहीं बचेगी। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में नीट अभ्यर्थी पहुंच गए। यही नहीं, मंच से इन छात्रों ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई और मोदी सरकार के खिलाफ ऐसी हुंकार लगाई जो एक शिक्षा मंत्री के लिए तो शर्मिंदा करने वाला है, लेकिन पूरी सरकार की भी उसने धज्जियां उड़ा दी। ऐसे में अभिजीत दीपके इन छात्रों की सराहना करते हुए भी नजर आए। वो बोल पड़े कि इस सरकार के खिलाफ बोलना आसान नहीं है, लेकिन जिस तरह ये छात्र सामने आकर बोले, इन्होंने कमाल कर दिया। अभिजीत बोले कि इनका करियर तो अभी शुरू ही हुआ है, इनके हौसले की सराहना करनी चाहिए, क्योंकि ये सरकार तो अपने खिलाफ उठी आवाज पर लाठी बरसा देती है, यहाँ तक कि जेल भेज देती है। वहीं इसके बाद तो अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी के सामने बड़ी डिमांड भी रख डाली। अभिजीत के शब्द थे कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, महामानव, विश्व गुरु, मैं जंतर मंतर से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अभिजीत इसके बाद आगे बोले कि ये जो छात्र हैं
पेपर लीक की वजह से ट्रॉमा झेल रहे हैं। ये छात्र चाहते हैं कि आप इनसे मुलाकात करें। अभिजीत ने बड़ी मांग रखते हुए कहा कि पीएम मोदी, जो ये छात्र आपसे अपनी मन की बात करना चाहते हैं, तो आप इनसे मुलाकात करिए। तो क्या अब पीएम मोदी इस चुनौती को स्वीकार करेंगे? क्या इन छात्रों से मुलाकात करेंगे जो उनके शिक्षा मंत्री की वजह से एक ट्रॉमा से गुजर रहे हैं? अब फिलहाल लगता तो नहीं है कि पीएम मोदी खुद या शिक्षा मंत्री ही सही इन छात्रों से मिले, क्योंकि सरकार ट्रॉमा से गुजर रहे छात्रों से क्यों मिलेगी जब छात्रों की एक के बाद एक आत्महत्या पर सरकार की तरफ से एक शब्द सामने नहीं आया। वहीं आपको बता दें कि जंतर मंतर पर तो कल इन छात्रों के लिए कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि भी दी गई, जो छात्र इस शिक्षा व्यवस्था के आगे मजबूर होकर अपनी जान ले चुके हैं। वहीं जंतर मंतर पर आज आंदोलन के चौथे दिन अभिजीत दीपके ने यूपीएससी और एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए पूरा मंच उनके नाम कर दिया है, जहां से यूपीएससी और एसएससी अभ्यर्थियों के मन की बात पूरे देश तक पहुंच सके। क्योंकि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यकाल में सिर्फ नीट एक लौता एग्जाम नहीं है जो खराब व्यवस्था की भेंट चढ़ा हो। देश के बड़े बड़े एग्जाम्स में पेपर लीक और गड़बड़ियों के खुलासे हो चुके हैं। ऐसे में अभिजीत दीपके अब हर युवा, हर अभ्यर्थी को ये मौका देते दिख रहे हैं कि वो सामने आकर इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था का पूरा काला चिट्ठा देश के सामने रखे। वहीं इसी प्रदर्शन के बीच एक दिलचस्प वाकया भी हुआ, जब अभिजीत दीपके की मां का वीडियो कॉल आ गया तो कॉल उठाकर अभिजीत ने अपनी मां को पूरे प्रदर्शन में जुटी भीड़ को दिखाया। ऐसे में वो अपनी मां से बोलते दिखे कि मैं अकेला नहीं हूँ, देश के सभी अभिजीत दीपके मेरे साथ हैं। वहीं इसी बीच एक ऐसा वाकया भी हुआ जिसने अभिजीत दीपके का गुस्सा बढ़ा दिया। तो सूचना मिली कि दिल्ली पुलिस उन व्यक्तियों के घर पहुंच गई जो प्रदर्शनकारियों को पानी और खाना देकर मदद कर रहे थे। ऐसे में कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बड़ी फटकार सामने आई कि क्या अब प्रदर्शन कर रहे प्यासे लोगों को पानी पिलाना भी अपराध हो गया है। आगे चेतावनी देते हुए कहा गया कि डराने धमकाने की ऐसी रणनीतियों से हम बिल्कुल भी डरने वाले नहीं हैं। यही नहीं, प्रदर्शनकारियों से आधार कार्ड मांगने पर भी अभिजीत दीपके दिल्ली पुलिस से भिड़ गए। अभिजीत भड़के कि आखिर कब से प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य हो गया। अभिजीत दीपके तो भड़कते हुए ये तक बोल पड़े कि क्या जंतर मंतर इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर बन गया है जहां आधार कार्ड ही दिखाकर एंट्री मिलेगी। वहीं आपको ये भी बता दें कि अभिजीत दीपके तो पीएम मोदी को बड़ी चेतावनी देते हुए ये तक बोल चुके हैं कि अभी तक तो धर्मेंद्र प्रधान को अयोग्य शिक्षा मंत्री कहा जा रहा है, लेकिन अगर अब प्रधानमंत्री मोदी खुद धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त नहीं करते हैं या उनका इस्तीफा नहीं लेते हैं तो उनसे बड़ा कोई अयोग्य प्रधानमंत्री इस देश के इतिहास में नहीं होगा। यही नहीं, अभिजीत दीपके तो एक बहुत ही गंभीर बात भी कह चुके हैं कि अगर पीएम मोदी खुद अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं लेते हैं तो पीएम मोदी सीधे जिम्मेदार माने जाएंगे उन छात्रों की मौत के लिए जिन्होंने इस शिक्षा व्यवस्था के आगे अपनी जान ले ली है। अब कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में लगातार लोग चौथे दिन भी जंतर मंतर पर डटे हुए नजर आ रहे हैं, जो जाहिर करता है कि युवाओं में मोदी सरकार के खिलाफ कितना गुस्सा और नाराजगी भरी पड़ी है। खासकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगातार 4 दिन से जंतर मंतर पर गो प्रधान गो और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे गूंज रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि अभिजीत दीपके तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से अब बड़ी अपील भी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसको किनारे रखकर इस मुद्दे पर उसे साथ आ जाना चाहिए। लेकिन आपको ये तो पता ही है कि राहुल गांधी खुद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ बड़ा अभियान चलाए हुए हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने कोटा से की थी और अब नेक्स्ट स्टॉप उनका 10 जुलाई को प्रयागराज होने वाला है। इसके बाद भी अलग अलग शहरों में ये अभियान चलते रहने वाला है। यही नहीं, यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई ने तो ऐसा मोर्चा संभाला हुआ है
जिसकी तस्वीरें ही मोदी सरकार को बेचैन करने के लिए काफी हैं। तो देहरादून से एक वीडियो सामने आया जहां कांग्रेस ने बाकायदा मशाल जुलूस निकाला है और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाते हुए सड़कों पर तहलका मचा दिया। अब कांग्रेस कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन का हिस्सा बने, ऐसा मुमकिन नहीं दिख रहा है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन पर अब तक कांग्रेस की तरफ से कोई टिप्पणी भी नहीं आई है और कांग्रेस तो खुद अपना अभियान भी चला रही है। तो ये मुमकिन नहीं लग रहा है कि अभिजीत दीपके को राहुल गांधी का साथ मिल जाए।